किसी समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब परिवार से था, लेकिन उसमें एक खासियत थी। वह हमेशा खुश रहता था और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही पहनने के लिए ढंग की चप्पल। वह अपनी फटी पुरानी चप्पलों में ही सारा काम करता था और इस बात की कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन जब मोहन जंगल से लकड़ियां काटकर घर लौट रहा था, तो उसने रास्ते में एक अजीब सी पुरानी चप्पल देखी। चप्पल बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे किसी ने उसे वहां छोड़ दिया हो। पहले तो मोहन ने उसे अनदेखा किया, लेकिन फिर उसका मन किया कि वह चप्पल को उठाकर देखे। उसने चप्पल को उठाया और उसकी बनावट को ध्यान से देखा। कुछ खास तो नहीं था, पर वह सोचने लगा कि शायद इस चप्पल से किसी गरीब की मदद हो सकती है। उसने सोचा कि इसे अपने पास रख लेता हूँ और जरूरत पड़ने पर किसी को दे दूंगा। मोहन चप्पल को लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने उससे पूछा, यह चप्पल कहाँ से मिली? मोहन ने जवाब दिया, जंगल में रास्ते में पड़ी थी माँ। मैंने सोचा कि किसी गरीब को काम आ सकती है। माँ ने उसे सराहा और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मोहन, भगवान तुम्हारी अच्छाई का फल जरूर देंगे। रात को जब मोहन सोने गया, तो उसने चप्पल को एक कोने में रख दिया। जैसे ही वह सोने लगा, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। यह आवाज चप्पल से आ रही थी। उसने चप्पल के पास जाकर ध्यान से सुना तो चप्पल बोलने लगी, मैं जादुई चप्पल हूँ। जो मुझे पहनता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन याद रहे, मेरी शक्ति का प्रयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही करना होगा। मोहन यह सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना है या हकीकत। उसने सोचा कि सुबह उठकर देखेगा कि यह चप्पल वाकई में जादुई है या नहीं। अगली सुबह मोहन ने सबसे पहले चप्पल पहनने का निश्चय किया। जैसे ही उसने चप्पल पहनी, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके पैरों में एक खास तरह की ताकत महसूस हुई। उसने धीरे धीरे मन ही मन एक छोटी सी इच्छा की, काश मेरे पास लकड़ियां काटने के लिए एक अच्छी कुल्हाड़ी होती। तुरंत ही उसके हाथ में एक नई और चमचमाती कुल्हाड़ी आ गई। मोहन ने सोचा, यह चप्पल सच में जादुई है। लेकिन उसे याद आया कि चप्पल ने उसे बताया था कि इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए ही किया जा सकता है। उसने अपनी कुल्हाड़ी को देखा और सोचा कि अब मैं इस कुल्हाड़ी से ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने परिवार की मदद करूंगा। उस दिन से मोहन ने जंगल में ज्यादा लकड़ियां काटनी शुरू कर दी और उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। उसके परिवार की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। गांव के लोग भी मोहन की तरक्की देखकर हैरान थे, लेकिन मोहन ने कभी किसी को चप्पल के बारे में नहीं बताया। वह जानता था कि लालच बुरी चीज है और अगर कोई और इस चप्पल का गलत इस्तेमाल करेगा, तो इसका नतीजा बुरा हो सकता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई। वहां सूखा पड़ गया और खेतीबाड़ी चौपट हो गई। गांव के लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। मोहन ने सोचा कि यह समय है जब उसे अपनी जादुई चप्पल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। उसने चप्पल पहनकर प्रार्थना की, काश हमारे गांव में फिर से बारिश हो जाए और फसलें हरी भरी हो जाए। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। खेतों में फिर से हरियाली छा गई और गांव की खुशहाली लौट आई। सब लोग मोहन को दुआएं देने लगे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि यह सब मोहन की जादुई चप्पल की वजह से हुआ है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा आदमी आया, जो बहुत बीमार था। उसे किसी भी डॉक्टर से आराम नहीं मिल रहा था। मोहन ने सोचा कि इस आदमी की मदद कैसे की जाए। उसने चप्पल पहनकर एक आखिरी बार प्रार्थना की, भगवान
इस आदमी को ठीक कर दो ताकि वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सके। और जैसे ही उसने यह कहा, बूढ़ा आदमी चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। वह उठकर चलने लगा और मोहन को धन्यवाद देने लगा। अब मोहन ने सोचा कि जादुई चप्पल का काम खत्म हो चुका है। उसने महसूस किया कि इस चप्पल की शक्ति को अधिक समय तक अपने पास रखना सही नहीं होगा, क्योंकि यह किसी दिन लालच का कारण बन सकती है। इसलिए उसने चप्पल को उसी जंगल में वापस ले जाकर वहीं छोड़ दिया जहां से उसे मिला था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जादू और चमत्कार से बड़ी चीज हमारी अच्छाई और मेहनत है। मोहन ने कभी जादू का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया। यही कारण था कि उसकी जिंदगी खुशहाल बनी रही।